ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि ये वीडियो है 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे। ग्रहों के साथ उनके संबंध बदलेंगे और इस बदलाव से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का ये जो बदलाव है ये व्यक्ति के डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव डालता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है या उसकी विशेषता बहुत ज़्यादा होती है अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहेगा मेष के लिए आने वाला सप्ताह। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 23 तारीख को आपके दूसरे भाव में रहेंगे यानी कि वृषभ में, और 24 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में अति विशेष होता है। धनागमन के सूचक होते हैं, कारक होते हैं। यहाँ पे उच्च के भी हैं और यहाँ पर उनकी युति गुरु के साथ है। अपने आप में गजकेसरी योग ये बन गया। और दूसरी चीज़ ये है कि गुरु जो है वो आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा धन कमाने के लिए। और चंद्रमा क्योंकि उच्च हैं यानी कि तेज गति से धन आएगा। कुटुंबों में कुछ अच्छा हो सकता है, घर परिवार में कुछ अच्छा हो सकता है। और यदि आप वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें भी विशेषतः लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं। जो लोग विदेश आदि से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, विदेश जाने के लिए अपना वीज़ा आदि अप्लाई करना चाहते थे, उस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे भाव के चंद्रमा धन की वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ बहुत शुभता या कोई बहुत शुभ संदेश घर में लेकर आते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धर्म के कारक और धर्म स्थान के स्वामी गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि किसी धार्मिक कार्य में लिप्त होने का भी मौका मिलेगा या कुछ धर्म से संबंधित कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। उच्च के चंद्रमा है तो थोड़े चंचल हो जाते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अहम आपकी वाणी से झलक सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ को सोच समझकर और जल्दबाजी से हटकर करना पड़ेगा, यानी कि बहुत धैर्यपूर्वक। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी लैग कर रहे हैं, जो मेष के लिए वैसे यूजुअल नहीं होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो लीडरशिप आपको अपने हाथ पे लेनी पड़ेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ये समय बैठकर एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे की ऊर्जाओं को समझने का है, एनालाइज करने का है और आगे बढ़ने का है। कभी कभी समय आता है किसी भी रिलेशनशिप में बैठकर एनालाइज करने का, और ये समय उसके लिए सबसे अच्छा है। अच्छा बुरा जो भी है उसको एनालाइज कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको ठीक किया जा सकता है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ मतभेद हैं, यहाँ पर भी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। ऐसा लगता है किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। थोड़े से खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा होंगे। 24 तारीख को सुबह 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मिथुन में, और 26 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर चंद्र मंगल युति है और ये और भी विशेष है। चंद्रमा मन, मंगल साहस, यानी कि साहस और पराक्रम की कमी नहीं होगी, वैसे भी मेष में नहीं होती। और ये समय है जब आप कुछ नया कर पाएंगे। कुछ सोच के बैठे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय है जब आप अपने रुके हुए कार्यों को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, और अपने
अपना जो कॉन्फिडेंस है आपका वो अलग ही सीमा पर पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा ये समय है। बस चंद्रमा और मंगल, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है और मंगल आपके लग्नेश है, तो इनकी जब युति होती है तो मानसिक रूप से एग्रेशन बढ़ता है, तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना है आपको, अन्यथा ये समय सही है। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और अपने से 12वें में बैठे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाह रहे थे, कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके स्पेशली बेचने से संबंधित अटक रहे थे, तो यहाँ पर उनको एक गति प्रदान हो सकती है। क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं, थोड़ा सा इंपल्सिव रहेंगे, इसलिए जल्दबाजी से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कलीग्स से, रिश्तेदारों से विनम्र पूर्वक बात कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कब आपकी वाणी में उग्रता आ गई और उस उग्रता के कारण संबंध बिगड़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। यात्राओं के यहाँ पे योग बनते हैं और दोनों ही मिलकर, क्योंकि नवम भाव को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य भी एक्टिवेट होगा और पुनः यहाँ पे भी कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। ये वो समय है जब जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो आप सोच के बैठे थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने आंतरिक सुख पर भी ध्यान दीजिए। आप शायद अपने इमोशनल सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे, सबके लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने आंतरिक सुख पर ध्यान नहीं दे रहे। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उनके साथ। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, कुछ कड़े निर्णय लेने का समय है, कुछ बड़ा करने का समय है। अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा समय है उसके। लव लाइफ ठीक है लेकिन कम बोलिएगा, क्योंकि ना शायद उत्साह में या कैसे भी आप कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं, उसका प्रभाव नेगेटिव होगा। वैवाहिक जीवन अपने सोशल सर्कल को थोड़ा बढ़ाइए, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप दोनों को ही सोशल होने की आवश्यकता है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा, कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया कदम उठाने के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग कर सकते हैं और आपको अगर थायराइड आदि है तो उसकी दिक्कत बन सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। पुनः प्रॉपर्टी बेचने का अगर कुछ आप प्रयास कर रहे थे तो समय बहुत अच्छा है। 26 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि खुद अपनी ही राशि में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि अपनी राशि में है, केंद्र में है, तो राजयोग बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा हमेशा बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। एक तो कारको भावनाशय दोष, दूसरा अपनी राशि के चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, कर्क जल तत्व है, इमोशनल हेल्थ या इमोशनल लाइफ बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए यहाँ पर इल्यूजन बहुत रहेगी, भ्रम बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। छोटी छोटी बातें आप समझ नहीं पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर आप सेंसिटिव हो जाएंगे और इसके कारण पर्सनल संबंध हो, पारिवारिक हो, प्रोफेशनल हो, सब पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। जब भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांत रहिए और कम बोलिए। अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा व्यक्त करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे। परेशान मतलब कि आप कुछ बोलेंगे, लोग कुछ और समझेंगे, इसके कारण ये जो प्रभाव है ऑलरेडी थोड़ा सा संवेदनशीलतापूर्ण है, वो और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा और घर में कोई ऐसा टॉपिक मत छेड़िएगा जो सेंसिटिव हो। या आपको पता है कि इस पे तो लड़ाई हो सकती है, हम सबको पता होता है घर में कि किसका कैसा नेचर होता है, किसको क्या बात अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे प्रयत्न करने चाहिए कि कोई भी ऐसी बात मजाक में भली, व्यंग्यात्मक तौर पे भली नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसका बुरा परिणाम पड़ सकता है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं तो काम तो आपको अच्छा करने को मिलेगा, लेकिन संवेदनशीलता दिख रही है। कुछ भी अगर थोड़ा सा आपके विरुद्ध जाता है या आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाता है तो आप कार्य क्षेत्र में थोड़े परेशान से हो जाएंगे। अपनी मानसिक सेहत का हफ्ते के अंतिम भाग में ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब कि आप एक बंधन में बंद से रह गए हैं। और इसमें थोड़ा सा कभी कभी व्यक्ति को ब्रेक लाना चाहिए। किसी वैकेशन पे चले गए, 1-2 दिन घर से बाहर चले गए, क्योंकि लग रहा है कि उसकी आवश्यकता आपको बहुत है। मेंटल और फिजिकल जो एग्जॉशन होता है उनसे निकलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा एक ब्रेक की आवश्यकता है। अगर हफ्ते के अंत में वो
संभावना बनती है। भले एक दिन का कुछ नॉर्मल अपनी लाइफ से हटके करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशपांच कुंडली, कार्यक्षेत्र में पैसा तो आ सकता है लेकिन संवेदनशीलता रहेगी। किसी की ज़्यादा मदद मत लीजिएगा अपने कार्य में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बिजनेस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और अपने पर्सनल लाइफ को बिजनेस में मत इन्वॉल्व कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, शांत, एकदम चुप रहिएगा। ये इस हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत संवेदनशील है, जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा है। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कुछ भी अपने इन लॉज को लेकर टिप्पणी मत कीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साइड के कुछ भी लोग, उनके दोस्त ही भले हो जाए, कोई व्यंग्यात्मक बात मत कीजिएगा, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, समय बुरा नहीं है, लेकिन ये वो समय है जब ऐसी बातों पे बहस होती है जिस पे आप एंटिसिपेट नहीं करते और स्पेशली किसी और को लेकर झगड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा ना पैशनेटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस टाइम पे आपको, तभी अपने स्टडीज़ में बेटर कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, लोअर बैक में दर्द रहेगी, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बल है, ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बलियों को लड्डुओं का भोग लगाइए और एक घी का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।